हाँ भाई बच्चों, लास्ट में हम लोग रेशनल फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ ट्रेसिंग का कुछ अलग तरीका भी बताया था कि जो भी ग्राफ नहीं आते हैं पहले उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, उससे ये पता लग जाएगा कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। डबल डेरिवेटिव इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि कर्वेचर की है ना ज्ञान हो जाए। ऐसे ज़्यादा आपको डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब अपन रफली ग्राफ ट्रेस करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हाँ एग्जैक्ट बनाना रहे तब थोड़ा सा देखा जाता है डबल डेरिवेटिव की तरफ, बाकी अपन उधर ज़्यादा नहीं जाया करेंगे। सही है, हाँ सर। तो अगला हेडिंग डाले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला हेडिंग रहेगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। अगला हेडिंग रहेगा अपना क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में ही है। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? पोलिनोमियल देख चुके हैं। पोलिनोमियल के अंदर में 3 फंक्शन, 2 छोटे छोटे थे। कौन कौन सा था? कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, फिर क्या? क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग कहाँ आए थे? हम लोग इरेशनल फंक्शन में आए थे। उसके बाद हम लोग कहाँ आ चुके हैं? रेशनल फंक्शन में। रेशनल फंक्शन के बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं। सही है, हाँ सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ डिफाइंड जो किया जाता है वो कुछ ऐसा किया जाता है, वाई इक्वल्स टू, है ना, ए टू द पावर क्या? एक्स। वाई इक्वल्स टू क्या? ए टू द पावर एक्स। ऐसे जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं। डिफाइंड करने वाले ने क्या बोला? सुनो मेरी बात ध्यान से कि भाई ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ए मस्ट भी क्या? पॉजिटिव। क्यों सर, ऐसा क्यों? दिक्कत ये था ना कि सर ये निगेटिव रहेगा तो कोई समस्या हो जाएगा क्या? समस्या नहीं होगा, मतलब ऐसे निगेटिव भी बहुत सारे एग्जाम्पल में लिए जाते हैं, ठीक है। -3 पे पावर 2 है, सही है, लेकिन ए अगर निगेटिव ले लेंगे तो समस्या ये हो जाएगा, मान लो -3 पे पावर x है, सही है, -3 पे पावर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? √3 लिखा हुआ है, सॉरी -3 पे पावर x लिखा हुआ है, -3 पे पावर क्या? x। अब x की वैल्यू आप हाफ ले लेते हो, यानी तो हाफ ले लो तो क्या जाएगा? √3 हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे x पे वो बीच बीच में अनडिफाइंड होना शुरू हो जाएगा। सही है। अरे भाई जब जब इवन रूट्स आएगा उसके अंदर में निगेटिव नंबर रहेगा, जब जब इसकी वैल्यू 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो कहाँ कहाँ हटाते रहोगे यार। उससे बढ़िया झंझट हटाने के लिए ही एक्सपोनेंशियल डिफाइन करने वाले ने बोल दिया कि आप एक की वैल्यू क्या रखें? पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, हाँ सर। तो ऐसे फंक्शन क्या बोला गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सुन लो, इसका डोमेन क्या? इसका डोमेन, डोमेन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। डोमेन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है। अच्छा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो आप सोच के देखो, जैसे मान लो क्या बन लेते हैं क्या, जैसे मैं एग्जांपल में उठाऊं तो कुछ ऐसा, ध्यान देना, वाई इक्वल्स टू मान लो क्या है? 2 पे पावर एक्स है ना। वाई इक्वल्स टू क्या है? 2 पे पावर क्या? एक्स है। सही है। तो क्या ये कभी निगेटिव हो पाएगा? 2 टू द पावर एक्स कभी निगेटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सोच के देखो और बताओ, क्या 2 पे पावर एक्स की वैल्यू कभी जिंदगी में निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ सोचकर। सर 2 पे पावर एक्स तो निगेटिव कभी नहीं आएगा। आएगा ना सर, जब एक्स की वैल्यू -1/2, -1/3 रखेंगे। अरे गधा, -2 रखोगे एक्स की वैल्यू मान लो, तो 2 पे पावर -2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 पे पावर 2। अरे यार, पावर निगेटिव रहेगा, उसको नीचे लाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर निगेटिव होने से नंबर निगेटिव होने का क्या ताल्लुकात है भाई? कोई मतलब नहीं है ना ऐसा? नहीं सर, पावर निगेटिव हो जाए इससे नंबर निगेटिव हो, इसका क्या ताल्लुकात है? कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रखते 2, 3, 4, 5, 6, तब तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ सर। और एक्स की वैल्यू रखते 2 पे पावर -2, तो ये निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है? सर ये पॉजिटिव नंबर है। कैसे? सर ये 1/2 पे पावर 2 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव रहा तो ये जो वाई की वैल्यू है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सही है। क्या ये 0 हो सकता है? सर ये 0 भी नहीं हो सकता है। क्यों भाई? कुछ भी वैल्यू रख लो, 0 नहीं हो पाएगा। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 2 पे पावर -x लिखा हुआ था, क्या ये 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये 1/2 पे पावर x लिख लो। सही है। अब ये डिनोमिनेटर वेरी लार्ज हो जाए, मतलब इन्फानाइट की ओर टेंड हो जाइए, है ना, तो 1/∞ अप्रॉक्स टेंडिंग टू क्या? 0। 1 वेरी लार्ज नंबर आप बोल सकते हो सर अप्रॉक्स इक्वल टू 0, एग्जैक्ट इक्वल टू नॉट 0। सही है, सही है। तो ये वैल्यू 0 भी नहीं होता है। सही है। तो इसका रेंज जो होता है, यानी y जो होता है, आप वैल्यू रखकर चेक कर लो ना, इसका जो रेंज होता है y बिलोंग्स टू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है सर? 0 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। यानी 2 पे पावर x इज पॉजिटिव फंक्शन, ये पॉजिटिव फंक्शन है। सर नॉन निगेटिव बोले क्या? बोल सकते हो। सर पॉजिटिव फंक्शन बोलना जरूरी था? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, 0 भी नहीं होगा। तो 2 पे पावर x क्या होता है?
पॉजिटिव फंक्शन होता है। आप इसको 2 पे पावर x को नॉन निगेटिव लिस्ट में भी रख सकते हो कि मतलब ये निगेटिव नहीं होता। 2 पे पावर x इज ऑल्सो क्या, a पे पावर x बोल दो, 2 पे पावर x क्या बोल रहे हो, a पे पावर x, सही है, इज क्या, ऑल्सो क्या, नॉन निगेटिव फंक्शन, ऑल्सो क्या, नॉन निगेटिव फंक्शन। ये सब क्या है, नॉन निगेटिव है। कौन, a पे पावर x। नॉन निगेटिव की लिस्ट याद है आपको, थोड़ा सा आप देखो। नॉन निगेटिव में मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स नॉन निगेटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता, रूट ऑफ एक्स नॉन निगेटिव होता है, 1/x स्क्वायर अगेन नॉन निगेटिव, सही है क्या, हाँ सर। फिर एक और आज आ गया कौन, a पे पावर x। क्या सर इसको याद रखना है, नहीं, बुद्धि से याद रखना है, सही है। ये सब फंक्शन किसके एग्जाम्पल है, नॉन निगेटिव, मतलब ये कभी निगेटिव होते ही नहीं है जिंदगी में, सही है। कुछ भी आप x का रियल वैल्यू पुटअप कर लो, ये जो लिस्ट लिखा हुआ है कभी निगेटिव नहीं होगा। समझ में आया, ये किसका लिस्ट लिखा हुआ है सर, नॉन निगेटिव का। नॉन निगेटिव का लिस्ट बनाने पाया तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं मैं उनको लिखा हूँ, सही है क्या, हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स रूट एक्स 1/x स्क्वायर ए पे पावर एक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन निगेटिव फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा सर y इक्वल टू 2 पे पावर x, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी y इक्वल टू a पे पावर x, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। आप सर बोल दिए a की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अब इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, क्या करते हैं, इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो ग्राफ ट्रेस करने के लिए इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, सही है। और दूसरी बात है ना, a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, a की वैल्यू क्या, a ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, सही है सर। a इक्वल टू 1 रखोगे यार तो 1 पे पावर x हो तो 1 हो जाएगा, सही है, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a पॉजिटिव को दो रीजन में तोड़ दिया, 0 से 1 के बीच में a की वैल्यू हो और a की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा हो, तब क्या होगा ये सोचना है अपने को। सर ऐसा क्यों तोड़ दिए, आप समझिएगा बात को। जैसे मान लो कि y इक्वल टू a पे पावर x लिखा हुआ है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a पे पावर x, तो समझ लो कि मान लो कि a की वैल्यू क्या है, 1/2 है और 1/2 पे पावर x है, 1/2 पे पावर क्या है, x है, सही है। और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू a पे पावर x और यहाँ पे a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ अपने मन से, 2 पे पावर x, तो दोनों में फर्क क्या है सर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे x की वैल्यू 2 रखा तो 1/2 पे पावर 2 क्या, 1/4, वैसे ही x की वैल्यू 3 रखा तो 1/2 पे पावर क्या, 3 कितना, 1/8। मतलब इसमें अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल होगा, इसलिए मैंने इसको अलग किया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो आप, 2 पे पावर 2 क्या होगा 4, 2 पे पावर 3 क्या 8, 2 पे पावर 4 क्या 16। इसमें क्या है, इसमें x बढ़ाने से y भी बढ़ता है, यानी इसमें x को बढ़ाने से x को इंक्रीज करोगे तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे a पे पावर x इज इंक्रीजिंग, है ना, इज क्या इंक्रीजिंग, किस में, 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, सॉरी यार, a की वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ा है, a की वैल्यू किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो a पे पावर x क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ऊपर एरो मतलब क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे a पे पावर x इज डिक्रीजिंग, a पे पावर x इज क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। कब सर, 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। समझ आ रहा है, हाँ। अब बात उठी मुद्दे की बात, ग्राफ, क्या ग्राफ, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसका ग्राफ बनाना है, किसका, a पे पावर x का, व्हेनेवर a लाई बिटवीन 0 to 1, जब a की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो तब, सही है, हाँ सर। तो ग्राफ बनाया गया, तो जैसे जैसे आपको पता है कि इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, है ना, वैल्यू रख के पुटअप कर करके ग्राफ बनाया गया, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, रख के रैंडम, है ना, हाथ से मिलाया गया उसको, तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखा आपको, सही है। ये किसका ग्राफ है, ये सर y इक्वल टू a पे पावर x का बेन, कब ऐसा ग्राफ कब बना सर, जब 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, तब की बात है, व्हेनेवर a लाई बिटवीन 0 to 1। ये कोऑर्डिनेट मांगू तो क्या बता सकते हो, हाँ सर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगा सर, x की वैल्यू 0 रखो तो a पे पावर 0, किसी नंबर पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है। अच्छा दूसरी बात, अब इस पे आते हैं, अब इसमें आते हैं, सही है क्या, हाँ सर, इसमें a पे पावर x का ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें बनाया गया तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, सही है, ये है ना, ये कोऑर्डिनेट 0,1, ये भी किसका ग्राफ है, a पे पावर x का है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 से बड़ा है, a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। देख लो भैया, देख के बताओ डोमेन क्या हो जाएगा सर, रियल नंबर, और रेंज y 0 तो नहीं है, 0 की तरफ सट रहा है, इसको टच नहीं करता है, तो y बिलोंग्स टू क्या, 0 से इन्फिनाइट, सही है क्या, हाँ सर।
अब सुन लो, यहाँ डोमेन क्या है सर, रियल नंबर। रेंज क्या सर जी, रेंज वही 0 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। सही है, देख लो भैया, सही है। तो ये किसका ग्राफ था भाई, ए पे पावर एक्स का। किसका ग्राफ था, ए पे पावर एक्स का। दो ग्राफ बनता है, whenever a lie between 0 to 1 then a पे पावर x is decreasing, whenever a greater than 1 then a पे पावर x is क्या, increasing। क्लियर हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, लिख लीजिए यहाँ तक भाई, लिखो लिखो लिखो। सही है, हाँ सर, ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। तो ये फॉर्मेट वाला ग्राफ है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। ये फॉर्मेट वाला ग्राफ है जिसको क्या करना है, अपने को याद रखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी सर, ठीक है, हाँ सर। यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। सही है, हाँ सर, ठीक है जी सर। चलिए भैया, चलो ध्यान दो, ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या ध्यान देना है भाई, हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बनाते हैं। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर, ठीक है। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, आराम आराम समझिए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं जाएगा। तो ए पे पावर एक्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ए पे पावर एक्स में व्हेनेवर ए लाई बिटवीन 0 to 1 डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, व्हेनेवर ए ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। सही है, हाँ सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए देखो भैया, तो हम लोग क्या देखें सर, हम लोग ये देख चुके हैं 0 से बड़ा हो ए और 1 से क्या हो, छोटा हो। उसी बात को मैं लिख रहा हूँ, और ए की वैल्यू 1 से बड़ा हो। सही है, तो यहाँ पे y इक्वल टू ए पे पावर x और यहाँ पे y इक्वल टू ए पे पावर x। सही है, हाँ सर। कैसा ग्राफ बना सर, यहाँ पे तो ऐसा बना सर जी, डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया यहाँ पे। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। ये कोऑर्डिनेट 0, क्या 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है व्हेनेवर ए लाई बिटवीन 0 to 1। और दूसरा, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ा रहा तो ऐसा ग्राफ बनेगा सर जी। इसको तो आप याद ही रखना, फर्स्ट याद हो या ना याद हो, ये जरूर याद रहे। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, ये याद रहेगा तो फर्स्ट वाला भी याद हो जाता है, मैं बताऊंगा आपको। सही, यहाँ तक देख लो भैया। तो ये आपको ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। देख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अगर मैं बोला भाई y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ बनाओ, 2 पे पावर x का, तो कौन सा कैटेगरी में जाएगा ये तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में जाएगा सर। क्यों सर, ए की वैल्यू 1 से बड़ा है तो मतलब इंक्रीजिंग बनेगा इसका ग्राफ। ये देखो, ये 0,1 y इक्वल टू 2 पे पावर x। सही है, मैं बोला y इक्वल टू e पे पावर x का ग्राफ बनाओ। e की वैल्यू पता है आपको, e की वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 होता है। तब बताओ कौन सा कैटेगरी में गया, ये भी सेकंड में चला गया सर। सही है, देख लो भाई, इसको याद रखो, e पे पावर x का ऐसा ग्राफ बनता है। सही है, इसको याद रखे, y इक्वल टू e पे पावर x का ये ग्राफ ऐसा बनता है सर। ये बहुत काम देगा, e पे पावर x का ग्राफ। सही है, हाँ सर, सही है, e पे पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है सर जी। अगर मैं बोला फॉर एग्जांपल, है ना, y इक्वल टू 1/2 पे पावर x का ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगा? ये तो फर्स्ट में क्या सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है सर। ऐसा देख लो भैया, ये 0,1 यानी y इक्वल टू क्या 1/2 पे पावर क्या x। इसको कोई चाहे तो ऐसे भी सोच सकता है सर, 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 पे पावर -x, तो क्या हम 2 पे पावर x का ग्राफ बना ले पहले? हाँ बना लिया। 2 पे पावर x ऐसा हुआ और x में माइनस लगता है तो क्या होता है, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लिया जाता है y एक्सिस में। तो इसका मिरर इमेज लोगे तो ऐसा ही तो दिखेगा यार। कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। सही है क्या? हाँ सर। अगर मैं बोल दिया आपसे कि भाई आप इसका ग्राफ बनाया, किसका, y इक्वल टू 1/3 पे पावर x। सही है, y इक्वल टू क्या
1/3 पे पावर क्या x, क्या कैसा बनेगा ग्राफ, ये बनेगा सर जी ऐसा, देखिए भैया ऐसा, देख लो भाई ये किसका ग्राफ है, y का क्या 1/3 पे पावर क्या x, सही है, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है, हाँ सर देख लो यहाँ तक कोई तकलीफ नो सर, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो, देखें समझें लिखें, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ नो सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ सर। और कुछ ग्राफ ट्रेस करते हैं, ठीक है, हाँ सर। कम से कम 8-10 ग्राफ ट्रेस करते हैं, है ना, सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर। यहाँ तो कोई समस्या नो सर। चलो भैया मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ बने रहेंगे। हाँ लिखिए ट्रेस द फॉलोइंग, ट्रेस द फॉलोइंग, कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको आपको बनाना है, सही है, हाँ सर। क्वेश्चन है ट्रेस फॉलोइंग, ट्रेस फॉलोइंग, है ना, कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको क्या करना है आपको बनाना है, सही है, हाँ सर। पहला है y = 2 पे पावर mod x, सही है। दूसरा y = 2 पे पावर x - 1 का होल मॉड, सही है। तीसरा नंबर y = e पे पावर x - 1 x पे मॉड एंड होल मॉड, ठीक है, हाँ सर। फोर्थ नंबर y = 5 पे पावर mod x - 2 पे होल मॉड, सही है, हाँ भाई। फिफ्थ नंबर देखिए भाई y = e पे पावर x पे होल मॉड -2, है ना, पे होल मॉड, सही है, हाँ सर। 6 नंबर क्वेश्चन y = 3 पे पावर होल मॉड x - 4 पे होल मॉड, सही है क्या, देखो भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक नो सर। और देखोगे देख लो y = 5 पे पावर x - 2 पे होल मॉड, सही है, कोई दिक्कत नो सर। 8वां नंबर y = 6 पे पावर x पे मॉड -2 पे होल मॉड, ठीक है। चलिए इतना ग्राफ है उसको ट्रेस करते हैं, और 9th और 10th भी लिख लें। 9th नंबर y पे = e पे पावर x², 10th नंबर y = e पे पावर -x², सही भैया, हाँ देख लो भैया। 11th y = क्या बोलूँ, e पे पावर x² प्लस e पे पावर क्या -x², इसका ग्राफ भी बनाना है, सही है, देख लो भाई, क्लियर हो, हाँ सर। चलिए आइए मेरे साथ बनाते हैं, सही है। ये नीचे वाला 3 था ना टेक्निक अलग लगाएंगे, बाकी का तो वही सब टेक्निक रहेगा, सही है। फर्स्ट नंबर में क्या बनाना है आपको, 2 पे पावर mod x, फर्स्ट नंबर क्या है भाई 2 पे पावर क्या mod x, यही ना, तो 2 पे पावर x का ग्राफ कैसा बनता है सर, ऐसा, सही है। x पे मॉड जड़ा है सर, ये 0,1 होगा, x पे क्या लगा है सर मॉड लगा है, तो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा उसको काटा जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ सर। वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, सही है, देख लो भैया यहाँ तक कोई समस्या नो सर, 1 मिनट, है ना। चलिए तो कौन सा ग्राफ काटा जाएगा, ग्राफ का इस हिस्सा को काट दिया जाएगा, और बचे हुए का क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे, बिकॉज x पे मॉड लगा है ना, हाँ सर। तो ये देखो ऐसा ग्राफ बनकर तैयार, ऐसा, इधर तो ऐसा था और इधर भी ऐसा, सही है। ये कोऑर्डिनेट 0,1, ये y और क्या x। अगर मैं पूछ लूँ इसका डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर, और रेंज सर 1 से इन्फिनाइट, 1 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देखिए भैया फर्स्ट ग्राफ बनकर तैयार,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2 पे पावर x माइनस 1 पे होल मॉड है, सही है। तो 2 पे पावर x का ग्राफ क्या होगा, 2 पे पावर x का ग्राफ बनाना जानते हो आप, हाँ सर। यही ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा सर, नीचे, कितने से, 1 से। पहले तो यहाँ से उठ रहा था ऐसे, y इक्वल टू 0 से, अरे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 से, तो 1 नीचे लेके जाओगे तो ये क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा, -1, सही है। अच्छा ये 0,1 है, सही है, 1 नीचे था साथ ही, तो कहाँ चल देगा, 0 0 पे चल देगा। अरे 1 नीचे लेके जाओगे ना सर, कहोगे हाँ सर, तो ये ऑरिजिन से पास होगा। अरे यार अच्छे से बनना भाई। तो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है सर y इक्वल टू क्या, 2 पे पावर x माइनस 1 का। अब कंप्लीट पे मॉड लगाए, देख लो यहाँ तक, कंप्लीट पे क्या किए हो, कंप्लीट पे क्या किए हो, मॉड लगाए हो, तो वो ग्राफ जो कहाँ हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो, उसको काट दिया जाएगा। और इसमें किसका कंप्लीट पे मॉड प्रोडक्ट किसका लेते हैं मिरर इमेज, सर बचे हुए का मिरर इमेज लेंगे, किसका इमेज लेंगे, बचे हुए का। तो बचा हुआ पोर्शन कैसा था, बचा हुआ पोर्शन तो ऐसा था सर जी, है ना, ऐसा देख लो भाई। ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया सर y इक्वल टू 2 पे पावर x माइनस 1 पे होल मॉड का। देख लो भाई, डोमेन रेंज बताने में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है क्या। बचे हुए के लेते हैं, सॉरी कटे हुए के लेते हैं यार, सॉरी 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 मैं भी गलती बोल दिया यार। कंप्लीट मोड पे किसका इमेज लेते हैं, कटे हुए का, और x मोड पे बचे हुए का, तो यहाँ पे कटे हुए का। तो ये y इक्वल टू -1, मिरर में क्या दिखेगा, y इक्वल टू 1, और ऐसा बनेगा यार, सॉरी यार, ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ सर देख लो भाई, सही है, हाँ सर। अरे कंप्लीट मोड है ना यार, कंप्लीट मोड में क्या कटे हुए का इमेज लेते हैं, तो ये वाले का इमेज लेंगे, सही है, देख लो भाई, देखो यहाँ तक, सही है, मिटा रहा हूँ, हाँ सर। फिर क्या है अगला, e पे पावर x मॉड x, e पे पावर क्या, मॉड x माइनस 1, e पे पावर मॉड x माइनस 1 पे कंप्लीट मोड पे क्या, कंप्लीट मोड। देखिए भैया, सही है यहाँ तक, हाँ सर, है ना। हम लोग 3rd नंबर पे, हम लोग कहाँ हैं, 3rd नंबर पे। पहले तो आप ग्राफ बनाओ किसका, e पे पावर x माइनस 1 का, e पे पावर क्या, x माइनस 1 का, सही है, हाँ सर। अब e पे पावर x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, e पे पावर x का ग्राफ 1 नीचे शिफ्ट होगा, हाँ सर। कितना नीचे शिफ्ट होगा सर जी, 1। अरे चलना भाई, हाँ ध्यान देना, क्या होगा, e पे पावर x का ग्राफ 1 नीचे शिफ्ट होगा, 3rd नंबर पे है, किस पे है, 3rd पे, है ना। ये x एक्सिस और ये क्या, y एक्सिस, सही है यहाँ तक, हाँ सर। क्या होगा, e पे पावर x का ग्राफ 1 नीचे सरकाओ, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1, और e पे पावर x ऐसे निकलता था, तो यहाँ पे 0 1 को काटता था, तभी ऑरिजिन से निकलेगा ये, ऐसा देखो भाई, सही है, हाँ सर, क्लियर हो, हाँ सर। अब क्या हुआ, ये किसका ग्राफ आया, ये y इक्वल टू क्या, e पे पावर x माइनस 1 का। अब x पे मॉड लगा है सर, e पे पावर मॉडुलस ऑफ x, तो ये कटेगा, हाँ सर, सही है, कटा, हाँ सर। x पे मॉड लगाया ना, x पे मॉड के हिसाब से, तो बचे हुए का इमेज लोगे, सही है, हाँ सर। कैसा दिखेगा, ये दिख गया ऐसा सर, ये दिखा ऐसा, है ना। तो ये ग्राफ किसका बन गया, e पे पावर मॉड x माइनस 1 का, सही है, देख लो भैया। अब कंप्लीट मोड है, तो कंप्लीट मोड में क्या करते हैं, कंप्लीट मोड में क्या करते हैं भैया, ऐसा दिखा ना। कंप्लीट मोड में वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको काटते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे तो है ही नहीं कुछ, और कटे हुए का इमेज लेते हैं, कुछ है ही नहीं, तो कटे हुए का इमेज कहाँ से लोगे, तो यही ग्राफ रह जाएगा, y इक्वल टू e पे पावर मॉड x माइनस 1 टू होल मॉड। कोई बच्चा ऐसे सोचे कि नहीं सर मैं पहले ये वाला x, इस पे जो x पे जो मॉड है उसके बारे में मैं लास्ट में सोचूंगा, तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। कोई ये सोच रहा है कि ये कंप्लीट मॉड को मैं पहले सोच लूँ और x वाले मॉड को लास्ट में सोचूं, तो क्या सर आंसर अलग होगा, नहीं, एक ही आंसर आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, सही है यहाँ तक, हाँ सर। ये कौन सा क्वेश्चन था, 3rd, ये कौन सा था, 3rd। 4th पे आते हैं, किस पे आते हैं, 4th पे।
फोर्थ क्या है 5 पे पावर x माइनस 5 पे पावर मॉड x माइनस 2, 5 पे पावर क्या है मॉड x माइनस 2, फोर्थ नंबर। सही है क्या? देखो भाई फाइव पे पावर मॉड x माइनस 2, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। फोर्थ नंबर है y इक्वल्स टू 5 पे पावर मॉड x माइनस 2 पे कंप्लीट मॉड। सही है, यही है? हाँ सर। तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे 5 पे पावर x माइनस 2 का। तो 5 पे पावर x का ग्राफ ऐसा निकलता 5 पे पावर x का 0 1 से, उसको 2 नीचे धसा रहे हो तो 0 1 2 नीचे जाए तो कहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 पे, तो कुछ ऐसा बनेगा है ना। और नीचे 2 धसा है ना, तो ये लाइन y इक्वल्स टू माइनस 2 को टच नहीं करेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ बना? ये बना सर y इक्वल्स टू 5 पे पावर x माइनस 2 का ग्राफ बना। ये कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 रखो तो 0 माइनस 1, ऐसे भी धंसा आए थे तो 0 माइनस 1 पे ही आता। सही है क्या? हाँ सर। ये 5 पे पावर x माइनस 2 पे है ना। अब x पे मॉड जड़ दिए रे भाई, x पे क्या लगाए हो मॉड, तो x पे मॉड जड़े हो तो वो ग्राफ इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में x पे मॉड जड़े हो तो वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको काटा जाएगा। सर मैं कंप्लीट मॉड के बारे में पहले क्यों ना सोचूं? सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही आंसर आने वाला है। सही है, ऐसा होगा, होगा? हाँ सर। और किसका मिरर इमेज लिया जाएगा? सर बचे हुए पोर्शन का, सर बचे हुए पोर्शन का। आप x पे मॉड के बारे में सोच रहे हो तो x पे मॉड लगता तो क्या होता था, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो उसको काटा जाता था, काटा, और जो बचा हुआ है उसका मिरर इमेज ले लो, तो उसका मिरर इमेज ये दिखा बचा हुआ का। तो फाइनल किसका ग्राफ बन गया 5 पे पावर मॉड x माइनस 2 का। सही है? हाँ सर। अब कंप्लीट पे मॉड लगाए रे बच्चा, कंप्लीट पे मॉड लगा तो ये जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये उठ के ऊपर आ जाएगा, वो कटेगा और उसका मिरर इमेज लिया जाएगा। सही है? हाँ सर। तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? ठीक है? हाँ सर। ये 0 1 सही है, और ये किसका ग्राफ है y इक्वल्स टू 5 पे पावर मॉड x माइनस 2 पे होल मॉड का। देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर, डरना नहीं है भैया, डर के आगे जीत है, बिल्कुल नहीं डरना है। जितना आप कॉन्सेप्ट जानते हो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल बनेगा। सही है? तो फोर्थ नंबर पे थे हम लोग, किस पे थे? फोर्थ पे। अब आते हैं कहाँ पे? फिफ्थ पे। सही है? फिफ्थ पे कुछ इसी टाइप का बनेगा यार, बनाकर देख लो। सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, एट्थ भी, आप खुद से बना लो। ये सब एक ही टाइप के ग्राफ हैं, बार बार टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। सही है? सही है? 8 नंबर तक खुद से बना लें, 8 नंबर तक खुद से बनाएं, 8 नंबर तक खुद से बनाएं, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। सही है? हाँ सर। देख लो भैया, चलिए ध्यान दें, ध्यान देंगे भाई। हाँ भाई, हम लोग आते हैं सीधा 9th नंबर पे। किस पे आते हैं? 9th पे। 9th नंबर क्या है यार? 9th नंबर है सर y इक्वल्स टू ई पे पावर एक्स स्क्वायर। 9th नंबर क्या है? y इक्वल्स टू क्या? ई पे पावर क्या? एक्स स्क्वायर। सही है? हाँ सर। अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना। तो इसका ग्राफ बनाना तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको सिखाया। जो ग्राफ नहीं जानते उसके लिए क्या पहले फाइंड करो, dy बाई डी एक्स। फाइंड कर लिए? हाँ सर। कितना आ जाएगा? 2x इंटू क्या? ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव होता है यार, ई पे पावर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर को क्या बोलोगे सर? वो तो पॉजिटिव है, उसको लफड़ा ही हटाओ। सही है? ये जो घेरा के अंदर है ये क्या है? पॉजिटिव है। अब इसका साइन चेक कर लो डी बाई डी एक्स का। ये जीरो कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक्स जीरो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जहाँ पे एक्स जीरो होगा वहीं पे जीरो होगा। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान देना। यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे एक्स क्या है? जीरो है। यहाँ पे एक्स क्या है? जीरो है। जीरो से बड़ा वैल्यू रखोगे तो क्या जाएगा? पॉजिटिव। और जीरो से छोटा रखोगे तो क्या आएगा? निगेटिव। ये तो पॉजिटिव ही है, टू भी पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा रखे तो ये पॉजिटिव आएगा, और जीरो से छोटा रखें तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी शुरू में फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा डिक्रीजिंग टाइप का,
डी बाई डी एक्स निगेटिव है ना, ये डी बाई डी एक्स का साइन है भाई, डी बाई डी एक्स निगेटिव है, कुछ ऐसा गिरता हुआ और फिर जीरो के बाद फिर क्या, कुछ ऐसा उठता हुआ, ऐसा ग्राफ बनेगा। सही है, यानी कहने का मतलब जीरो पे इसकी लोअर वैल्यू मिलेगी, जीरो पे क्या मिलेगी इसकी लोअर वैल्यू। जीरो रखो, जीरो पे कितना मिल रहा है, जीरो रख दिए, कितना रखे जीरो, तो जीरो रखने पे कितना मिल रहा है यार 1 मिल रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब कर्वेचर मत चेक करने लगना, ठीक है, सही है। अरे भाई ई पे पावर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाने पे थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, तो ऐसे उठा दो ना कर्वेचर को, समझ रहे हो बात को। अरे जितना बड़ा पावर रखोगे वैल्यू उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो कर्वेचर उठा दो। कर्वेचर बहुत रेयर केस में चेक करने की जरूरत होती है, आप सीधा ग्राफ बना दीजिए, ये 0,1। ये किसका ग्राफ है सर, ये तो एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर इसमें फर्क है, एक्स स्क्वायर नीचे से रहता है, तो सर +1 कर दीजिए। हाँ ठीक है, उसी टाइप का दिख रहा हो लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ई पे पावर क्या एक्स स्क्वायर का, किसका ग्राफ है, ई पे पावर क्या एक्स स्क्वायर का। देखो भैया सही है, हाँ सर मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद किस पे आते हैं, ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे। किस पे आते हैं, ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर पे, ठीक है। उसके लिए भी यही फंडा लगाएंगे, उसके लिए भी यही फंडा लगाएंगे। सही है, हाँ सर, उसके लिए भी यही फंडा लगाएंगे। किसके लिए, ये सब का आपसे रेंज वगैरह पूछा जा सकता है ना, ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, 1 बाई ई पे पावर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर ले, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा डी बाई डी एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, है ना। हाँ सर, तो माइनस 2x इंटू क्या ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब देखो भाई कोई भी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो घेरा है पॉजिटिव है, घेरे के अंदर जो नंबर है वो क्या है पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सही है, हाँ सर, पहले वो साइन बना ले इसका डी बाई डी एक्स का, तो जीरो पे जीरो हो रहा है बस इसके कारण। हाँ सर, जीरो से बड़ा रखो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव, यानी इस साइड में फंक्शन क्या रहा है इंक्रीजिंग रहा है, पहले ऐसे बढ़ा है और फिर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ, ये रफ बनाया हूँ अभी। सही है क्या, हाँ सर। अब सुनो, मान लो कि इधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो ऐसे कहाँ तक जा रहा है इन्फिनाइट पे। तो अगर x की वैल्यू इन्फिनाइट रखोगे, मान लो लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है इन्फिनाइट की तरफ, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना जाएगा 1 बाई ई पे पावर इन्फिनाइट का स्क्वायर, और इन्फिनाइट का स्क्वायर क्या इन्फिनाइट ही आता है, और ई पे पावर इन्फिनाइट अगेन इन्फिनाइट, तो ये लगभग किसकी कितना हो जाएगा 0। यानी ग्राफ जैसे ही इन्फिनाइट की तरफ जाएगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच तो करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, सही है, तो 0 तक, और सुन लो भाई माइनस इन्फिनाइट रखोगे तो माइनस इन्फिनाइट का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस इन्फिनाइट स्क्वायर होता है ना। अरे माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना यार। हाँ, तो इधर भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, टच तो नहीं करता इसको, और ऐसे उठता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर डिक्रीजिंग है। देखो इस साइड में डी बाई डी एक्स निगेटिव है और इसको भी टच नहीं करता है। सही है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू ई पे पावर क्या। अब कर्वेचर चेक करना चाहते हो डबल डेरिवेटिव कर लो यार, लेकिन जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना कर्वेचर चेक करने की। ये 0, क्या 1, डोमेन क्या है इसका रियल नंबर है, और रेंज पूछ लिया जाए आपसे तो रेंज हो जाएगा सर 0 से कहाँ तक 1 तक, 0 नॉट इंक्लूडिंग। देख लो भाई ये किसका है ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर की बात चल रही है। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। सही है, हाँ सर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग किस पे, हम लोग आते हैं किस पे आते हैं, ध्यान देना भैया, हम लोग आते हैं इस पे, ये ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस क्या ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ पे आते हैं। ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, हाँ सर, क्लियर हो जी सर। अब ध्यान देना, हम लोग 11वें नंबर पे हैं, y इक्वल टू क्या है ई पे पावर एक्स स्क्वायर और माइनस ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो भैया ठीक है कि नहीं, हाँ सर। अब ध्यान देना, क्या करोगे, हम तो सर डी बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करेंगे सर। हम क्या फाइंड आउट करेंगे डी बाई डी एक्स। सही है, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x इंटू क्या आ जाएगा प्लस है ना यार यहाँ पे, हाँ सर
2x इंटू क्या आ जाएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2x इंटू क्या ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर। 2x दोनों से कॉमन आ जाएगा, हाँ सर, अंदर में क्या बच जाएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस क्या ई पे पावर क्या माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, देख लो यार, क्या अभी इसको पॉजिटिव बोल पाओगे? नहीं बोल सकते हो। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मैं मानता हूं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव का डिफरेंस कभी पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तो ठीक है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, देख लो भाई, ये किसका ग्राफ था? ई पे पावर एक्स स्क्वायर का, 0 1 से, है ना। अभी अभी देखो, अभी तुरंत तुरंत बनाया होता था जी, सही है। और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना था कुछ, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाने दो सर। ग्राफ क्यों बना रहे हो सर? ग्राफ आपको काफी सपोर्ट करेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं एक ऐसा ही क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था 2009 में, इन्हीं का यूज करते हुए। सही है, हाँ सर। ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा और ऊपर लेके जाओ। अभी अभी देखियो आप, ये किसका ग्राफ था? ई पे पावर क्या एक्स स्क्वायर का, और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सही है, देख लो भैया, देख लिए? हाँ सर, दोनों ग्राफ दिखाई दे रहा है। ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का मिलन कहाँ पे हुआ है? 0,1 पे। 0,1 पे छोड़ दो, मतलब 0,1 पे दोनों इक्वल हुए हैं। कौन? ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो दोनों की वाई की वैल्यू इक्वल आएगा। देखो एक्स की वैल्यू 0 रखा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ के भी क्या आ गया 1 आ गया, मतलब 0 पे दोनों इक्वल आए। बाकी इधर लेफ्ट साइड में देखो और इधर राइट साइड में देखो। इधर साइड में देखो लेफ्ट साइड में, तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, और इधर देखो ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ ऊपर है। लेफ्ट साइड में भी ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, और राइट साइड में भी किसका ग्राफ ऊपर है? ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है। और मैं आपको सिखाया क्या हूं कि जो भी ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा होता है। अरे भाई, मैक्सिमम मिनिमम बताया था, समझ आ रहा है? जो भी ग्राफ ऊपर रहेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, जो ग्राफ नीचे रहेगा वो क्या होगा? छोटा होगा। दो ग्राफ में अगर कंपेयर करोगे तो। हाँ सर, तो सर ग्राफ ट्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्राफ ट्रेस करके हम ये बोल पाए कि ई पे पावर एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि सर ई पे पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक और बाइलक इक्वल भी होता है, कहाँ पे होता है? 0 पे होता है। तो हाँ 0 पे तो ये भी 0 हो रहा है यार, कोई मतलब नहीं है सर। सही है, अब इसका साइन स्कीम बनाया जाए। सही है, ये 0 है, ये क्या है? 0 है। अब ये तो अब इसको पॉजिटिव में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है? पॉजिटिव है। सही है, कंप्लीट को इसके हिसाब से। अब अभी ग्राफ नहीं बना भाई, अभी मत सोचना कौन सा ग्राफ बना है सर, ये दोनों को जोड़ दो ना ग्राफ बन जाए। ग्राफ नहीं जोड़ते थे दो, ठीक है। अब सुन लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या? निगेटिव। मतलब इस साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब अगर रफली मैं सोचूं दिमाग में तो इस साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, सही है, और इस साइड में फंक्शन फिर क्या है? इंक्रीजिंग है। ऐसा देखो भैया, देखो देखो, सही है क्या? हाँ सर, देखो भैया, कोई दिक्कत? नो सर, सही है, हाँ सर। अब देखो ग्राफ बना रहा हूं, अब देखो ग्राफ बना रहा हूं, सही है। इधर मिटा दे रहा हूं पूरा, इधर पूरा मिटा रहा हूं, सही है। देखो भैया, बढ़िया टाइप के ग्राफ आ गए, रेंज पूछ लिए जाएंगे तो आपके होश सही मुड़ जाएंगे। तो ये सब दिमाग से मिसकंसेप्शन आप निकाल लें कि आप थोड़ा सा चीज़ों को जानकर, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना डेरिवेटिव के ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं रेंज में फाइंड आउट करने में, या रेंज के छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के क्या ना निकाल लेते हैं, ठीक है। बच्चा आगे जाकर तकलीफ में बिल्कुल भरा रहता है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जेईई में आया था, ऐसा ही है, मुझे याद नहीं एक्यूरेट क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है, क्या था क्वेश्चन, लेकिन हाँ मुझे तो इतना तो याद है कि ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ का यूज हुआ था। सही है क्या? हाँ सर, सही है। यानी कहने का मतलब यह है कि ई पे पावर एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर से हमेशा और हमेशा बड़ा ही होता है सर जी, समझ में आया? हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं, है ना। वो कॉन्केविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बड़ा वैल्यू पे बड़ा ही आ जाएगा। इन्फिनाइट रखोगे, मतलब ई पे जितना बड़ा पावर रखोगे उतना ही बड़ा होता जाएगा, और ये तो प्लस में ही है ना यार, तो बड़ा का और थोड़ा सा बड़ा बना देगा, मतलब ये उठेगा ही। आप कॉन्केव दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? अरे 2 रखोगे तो पावर 4 हो जाएगा, ई पे पावर 4, फिर 3 रखो, ई पे पावर 9 और बड़ा हो रहा है। मतलब आप कॉन्केव क्या करता है? वैल्यू को बढ़ाता है, तो आप कॉन्केव ही आएगा तो कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। सही है, देखो भाई, इधर डिक्रीजिंग फिर इधर क्या? इंक्रीजिंग। सही है। अच्छा 0 पे क्या मिला? इसका मिनिमम वैल्यू, तो 0 रख लो। देखो ना 0 पे क्या मिला? मिनिमम। 0 रख लो तो कितना मिल जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा
और रेंज जो हो जाएगा वो 2 से इन्फिनाइट तक। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 2 से इन्फिनाइट तक। देख लो भैया, रेंज जो होगा वो 2 से कहाँ तक होगा? इन्फिनाइट तक होगा भाई। सही है क्या? देखो भाई, हे समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ट्रेस करो, चलो जब चल ही रहा है तो ऐसा ही कुछ और कर लेते हैं, है ना, डेरिवेटिव का यूज कर, ताकि आपका डर फटे। ई पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पे पावर क्या, इसका ट्रेस करो, इसके ग्राफ को बनाओ। चलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे सर? हम तो नहीं जानते, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे सर। हमें आता है 2x ई पे पावर क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी ये प्लस 2x आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, ई पे पावर क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। 2x कॉमन आ जाएगा सर जी, अंदर में बच जाएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, ई पे पावर क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, देख लो यार। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है भाई। हाँ सर, तो ओवरऑल पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर कोई उतना लफड़ा नहीं है ना। सही है, एक्स की वैल्यू 0 पे 0 होगा, 0 के बाद पॉजिटिव, 0 से पहले क्या, निगेटिव। मतलब 0 इधर फंक्शन डिक्रीज हुआ है, क्यों, डी बाई डी एक्स निगेटिव है, इधर फंक्शन इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा बनेगा। देख लो भैया, 0 पे क्या मिल रहा होगा, मिनिमम मिल रहा होगा। 0 पे क्या मिल रहा होगा, मिनिमम मिल रहा होगा। सही है, हाँ सर। अब बना दो ग्राफ, उधर वाला मिटा रहा हूँ भाई, बना दो, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं है सर। चलिए, यहां तक कोई तकलीफ हो सर? देखो भैया, तो हमें अब ग्राफ बनाना है किसका, ई पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पे पावर क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है भाई, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, ध्यान दो, ध्यान दो। कैसा ग्राफ बनेगा सर? 0 तक डिक्रीज होगा और 0 के बाद इंक्रीज होगा। 0 पे कितना वैल्यू मिल जाएगा यार, 0 रख लो यहाँ पे, ई पे पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 पे 0 देगा सर ये। कैसा ग्राफ बनकर तैयार। ये किसका ग्राफ है, ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का। सही है भैया, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है सर। सही है, हाँ सर। अगर मैं बोल दूं, है ना, जब चल ही रहा है बात तो ऐसा कुछ और करवाता हूं ताकि आपका डर खत्म हो। एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाते भाई। एक्स इंटू क्या, ई पे पावर एक्स स्क्वायर। सही है, क्या फाइंड करोगे, डी बाई डी एक्स फाइंड करूंगा सर। सही है क्या, हाँ सर। एक्स साइलेंट, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का क्या, 2x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर साइलेंट, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस क्या, 1। देखो भाई, अरे रे 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 2x स्क्वायर कभी निगेटिव हो पाएगा रे? नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 1 आएगा। क्यों, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू 2 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। ये 1 के इक्वल है, 1 से क्या है, बड़ा है, तो ये तो पॉजिटिव है सर। और एक्सपोनेंशियल को आप पहले ही पॉजिटिव बोलते हो। डी बाई डी एक्स ओवरऑल पॉजिटिव आ गया रे भाई। डी बाई डी एक्स क्या आ गया सर जी, पॉजिटिव। डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया सर, हाँ सही है, क्लियर हो। इसका यहाँ ऊपर वाले में रेंज बता दो यार, ये वाले ग्राफ में रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से इन्फिनिट तक, डोमेन रियल नंबर। हाँ भाई, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग, फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। सही है, हमेशा बढ़ेगा ये, हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये निगेटिव वैल्यू ला पाएगा? हाँ सर। एक्स की वैल्यू माइनस में रखोगे तो इसके कारण निगेटिव हो जाएगा सर। क्या पॉजिटिव भी वैल्यू आएगा? हाँ सर, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आएंगे। एक्स माइनस में रखोगे तो -2 रखे होते, ये -2 के कारण निगेटिव हो गया ना। मैं मानता हूँ एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन सामने यहाँ पे इसके कारण क्या आ जाएगा, निगेटिव। 0 पे क्या दे देगा ये, 0। सही है, तो यानी ऑरिजिन से पास होते हुए इंक्रीजिंग ग्राफ बना दीजिए भैया। ऑरिजिन से पास होते हुए इंक्रीजिंग ग्राफ बना दीजिए। सही है क्या, हाँ सर जी। देखो भैया, डेरिवेटिव का कितना यूज हो रहा है, जेईई एडवांस के क्वेश्चन अमूमन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई समस्या? नो सर। देखो भैया, यहां तक कोई समस्या? नो सर। चलिए, तो यानी ये जो ग्राफ बनेगा, यानी कुछ ऐसा बढ़ता हुआ ग्राफ, उठता हुआ ग्राफ, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर, ऑरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ। देख लो भैया, 0 पे 0 दे रहा है। सही है, वाई इक्वल टू किसका ग्राफ है, एक्स इंटू क्या, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं बोल दूं कि ऑल्सो फाइंड रेंज, ऑल्सो फाइंड रेंज, है ना, तो रेंज तो रियल नंबर है सर। सही बात है, रेंज क्या है, रियल नंबर है।
और वेन मैं x में कंडीशन मान रहा हूं, वेन x बिलोंग्स टू 2 से 5 तक, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 2 से 5 तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक बोल दिया, 2 से 5, 2 से 5 हो तब रेंज बताओ क्या होगा, x की वैल्यू 2 से 5 हो तब रेंज क्या होगा, तो 2 पे कुछ ग्राफ ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है x इक्वल टू 2 पे, हाँ सर, और 5 पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हाँ सर, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू 2 रखो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू ई पे पावर 4 और 5 रखो कितना मिल जाएगा सर, 5 रखने पे क्या 5 इंटू क्या ई पे पावर क्या 4। इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़ा वैल्यू पे बड़ा देगा, छोटा वैल्यू पे छोटा देगा, सही बात है, देखो छोटा वैल्यू पे छोटा आउटपुट मिला है और बड़े वैल्यू पे बड़ा आउटपुट मिला है, इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत बात होती है, ये जाकर हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहा तो बड़े वैल्यू पे बड़ा आउटपुट देगा, छोटे वैल्यू पे छोटा आउटपुट देगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहा, डिक्रीजिंग, तो बड़े वैल्यू पे छोटा आउटपुट देगा और छोटे वैल्यू पे बड़ा आउटपुट देता है, डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, हाँ सर। तो इफ x बिलोंग्स टू 2 से 5, x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है तो y कहाँ से कहाँ तक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 2 इंटू ई पे पावर 4 और 5 इंटू 5 रखने पे यहाँ पे कितना रहा है 25 आ रहा है, सही है, ई पे पावर क्या 5, ई पे पावर क्या 25, सही है भैया, देख लो 2 से 5 के बीच में इसका रेंज है, सही है, हाँ सर। तो डरना नहीं है, ग्राफ कुछ भी आए आपको बनाने आना चाहिए, सही है, तरीका मैं सिखा चुका हूं, रफली रेंज में फाइंड आउट करने के लिए, तो ग्राफ अगर नहीं जानते हो तो बहुत मशक्कत जाएगा, बहुत दिक्कत जाएगा, सही है, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत, नो शक, चलिए है ना। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे, किस पे चर्चा करते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, है ना, किस पे चर्चा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे, है ना, एक छोटा सा चर्चा किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, हाँ सर, छोटा सा चर्चा किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मैं बोल दिया आपको कि भाई 10th का क्वेश्चन है, 2 पे पावर x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, x की, तो आप क्या करते थे सर, 2 पे पावर x 4 है तो आप लिखते थे 2 पे पावर 2, तो आप दोनों तरफ कंपेयर करते थे तो आप बोलते थे x की वैल्यू क्या है 2 है। अगर यही क्वेश्चन में मैं बोल दूंगा 2 पे पावर x 3 है तब बताओ x की वैल्यू, लिखो आप 3 को 2 पे पावर, क्या लिख पाओगे, नहीं सर। अब क्या करें सर, तो कभी भी वेरिएबल पावर में आए, कभी भी वेरिएबल पावर में आए तो आप याद करो हम लोग डेरिवेटिव में क्या पढ़े हैं, लॉग लगाना चाहिए सर, दोनों तरफ क्या लगाना चाहिए, बोथ साइड क्या लॉग, बोथ साइड क्या लेना चाहिए लॉग, सही है, लॉग ले लो। तो लॉग क्या करता है, लॉग क्यों लेते हैं, लॉग सर ये पावर को सामने ले आता है सर, बड़ा अच्छा आदमी है सर लॉग, है ना, सही है यहाँ तक, हाँ सर, ये x सामने आ गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, log 3 डिवाइडेड बाई log 2, यानी उसको ऐसे लिखा जाएगा log बेस में 2 और ऊपर में 3, सही है क्या, हाँ सर, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, चल रहे भाई 2 पे पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x की वैल्यू बताओ। तो बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे बताते हैं, बच्चा है ना 8 है, 2 पे पावर 3 है ना, दोनों तरफ से 2 हटा दे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आंसर आ गया। गलत तरीके से आंसर सही आ जाता है, तरीका गलत था, आंसर सही आ गया, तरीका गलत था, आंसर क्या आया, सही आ गया, कारण ये फंक्शन इंक्रीजिंग था ना, जितना बड़ा x उतना ही बड़ा y, मतलब y बड़ा है इनका, ये इसका y बड़ा है, ये 2 पे पावर x y है ना, और ये इसका y कौन है 2 पे पावर 3, तो इसका x भी बड़ा होगा, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ये तरीका गलत है, सही है, हाँ सर, यही डिक्रीजिंग फंक्शन रहता तो खत्म कहानी। तो मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम आपको गलत पढ़ाना नहीं है, ये आंसर सही है, 100% सही आंसर, बहुत लोग पढ़ा भी देते हैं बच्चों को ऐसे, सही है, लेकिन ये वे गलत है, ये जो अप्रोच है वो क्या है, सरासरी गलत है, समझ आ रहा है, हाँ सर। तब क्या होगा सर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ट्रेस कर लो, किसका किसका, एक किसका ग्राफ और एक किसका ग्राफ, 2 पे पावर x का ग्राफ अभी अभी आपने देखा ऐसा बनता है सर जी, सही है क्या, ये किसका ग्राफ है, ये तो सर है 2 पे पावर क्या x का, ये 0,1 होता है। दूसरा ग्राफ किसका बनाइएगा, दूसरा ग्राफ बनाएंगे सर y इक्वल टू 8 का, किसका ग्राफ बनाएंगे सर, y इक्वल टू 8 का, तो y इक्वल टू 8 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना यार, हाँ सर, यानी 2 पे पावर x और 8 वहाँ पे इक्वल हुए होंगे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, कैसे 3 आ गया, 8 को लिख दिया 2 पे पावर 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है
2 पे पावर x बड़ा होना चाहिए। 2 पे पावर x मतलब ये ब्लैक कलर वाला ऊपर होना चाहिए। ब्लैक कलर वाला क्या होना चाहिए? ऊपर। ऐसा कहाँ पे है? ब्लैक कलर ऊपर है सर, इस साइड में 3 के राइट साइड में सर। 2 पे पावर x बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 पे पावर x का ग्राफ कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो 2 पे पावर x का ग्राफ ऊपर कहाँ पे है सर? ये 3 के आगे है सर। सही है क्या? हाँ सर। तो आंसर क्या लिख दोगे सर? आंसर आप लिख दोगे सर x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 3 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। सही है? हाँ सर, है ना, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 3। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे फॉलो आपको नहीं करना है। हाँ, दिमाग ग्राफ में चल रहा है, दिमाग में अगर ग्राफ चल रहा है और ऐसे बोल दियो तब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोल दियो ग्राफ आपका दिमाग में चल रहा था तब कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन ये नहीं कि हाँ दोनों तरफ से 2 हटा दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सही है? हाँ सर। जैसे मैं बोला आपको कि भाई ऐसा कैसा भाई, x माइनस 1, सही है, x माइनस 1 और 1 मिनट रुक जाना यार, थ्री पे पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 7। सही है, इसको सोल्व करना है। 3 पे पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 7। ठीक है? हाँ सर। क्या करोगे? 3 पे पावर x का ग्राफ बना लो, या e पे पावर x ले लेते हैं ना यार, ये e पे पावर x का ग्राफ है। सही है, ये कोऑर्डिनेट 0,1 और एक लाइन बनाएंगे क्या सर जी? y इक्वल टू क्या? 7। तो e पे पावर x और 7 को इक्वल करवा लो, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे। लॉग ले लीजिए, x सामने आ जाएगा, log e इक्वल टू क्या आ जाएगा? log 7। मैथमेटिक्स में log e की वैल्यू कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू log 7, है ना। x कितना आ गया? log 7। बेस कितना है इसका? log 7 का e, है ना। मैथ में बेस e नहीं लिखा जाता। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या गया? 7। अब क्या बोल रहा है? e पे पावर x क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो e पे पावर x बड़ा मतलब इस साइड की बात कर रहा है वो, मतलब उसका ग्राफ ऊपर है। हाँ सर, यानी क्या बोलोगे सर? x बिलोंग्स टू क्या सर जी? log 7 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देख लो भैया। सही है। अगर मैं बोला भाई e पे पावर x लेस देन इक्वल टू 2, दो ग्राफ बनाइए। एक तो रहेगा e पे पावर x का ही ग्राफ रहेगा, कुछ ऐसा ग्राफ, ये 0 1, और ये y इक्वल टू क्या? 2। देखो भैया, तो e पे पावर x और y इक्वल टू 2, ये दोनों को इक्वल करवाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? log 2 आ जाएगा, है ना। सेम टाइप से इक्वल करवाना, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? log 2। अब क्या बोल रहा है? e पे पावर x छोटा होना चाहिए। e पे पावर x क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो छोटा कहाँ है यार? इस साइड में है, मतलब उसका ग्राफ नीचे इधर, तो इसके ऊपर टिक कर लो, है ना। तो इधर x कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक है? log 2 तक है। तो x माइनस इन्फिनिट में छोटा ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक? log 2 तक, इंक्लूडिंग, यस सर, इक्वल टू है। सही है? देख लो भैया। सही है? हाँ सर। क्लियर हो? तो ग्राफ आपको क्या करता है? इनइक्वालिटी वगैरह को सोल्व करने में बहुत जोरदार तरीके से आपको सपोर्ट करता है। कौन? ग्राफ। सही है क्या? हाँ सर। देख लो भैया, कोई समस्या? नो सर। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ? सर चल ध्यान देंगे। तो ग्राफ आपको क्या करता है? इनइक्वालिटी को सपोर्ट, इनइक्वालिटी सोल्व करने में आपको अच्छा सपोर्ट करता है। कौन? ग्राफ। सही है? हाँ सर। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा भाई? 3 से बड़ा है 2 पे पावर x, है ना, और 10 से छोटा है। आपको x की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? x की वैल्यू बताना है। 3 ग्राफ बनाएंगे। एक तो 2 पे पावर x ऐसा बनेगा, ही बनेगा। हाँ सर। सही है क्या? हाँ, ये 0,1 होता है कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू 3 लाइन ये है, और ये y इक्वल टू कौन सा लाइन है? 10 लाइन है। सही है? सही है। यहाँ पे कौन कौन इक्वल हुए हैं? 2 पे पावर x इक्वल टू 3 लिखोगे। हाँ सर, लॉग लगाओगे, x सामने आ जाएगा, x log 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? log 3, log 2 डिवाइड आ जाएगा। सही है? तो ये आ जाएगा आपका क्या? log 3 और विथ बेस क्या? 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 10 और विथ बेस क्या? बेस क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 3 से ग्राफ बड़ा हो, 3 से 2 पे पावर x बड़ा हो, और 10 से क्या हो? छोटा हो, मतलब इस रीजन की चर्चा कर रहा है वो यहाँ पे, यानी x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे सर? है ना, यहाँ से यहाँ तक। देख लीजिए भैया। अच्छा, 3 के इक्वल नहीं हो भाई, तो यहाँ पे नॉट इंक्लूडिंग, और 10 के इक्वल है तो यहाँ पे इंक्लूडिंग। देख लो भाई, देखो डरना नहीं है भाई। अगर मैं बोल दिया आपको, चलिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा परिपक्व होना शुरू हो गए हो। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड क्या? डोमेन ऑफ, है ना। आपको मैं एक डोमेन फाइंड आउट करने के लिए दिया।
2 पे पावर x माइनस 1, 2 पे पावर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस क्या 2 पे पावर x। इसका डोमेन बताइए। सही है, आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो सर? रूट के अंदर की क्वांटिटी जो होती है, रूट के पढ़ चुके हो ना, अंडर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी होती है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, मतलब ये 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही है, क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही है, हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं किए थे यहाँ पे एक्स वेक्स रखकर, ठीक है। तो इसको 2 पे पावर एक्स को क्या करते हैं, टी एज्यूम कर लेते हैं। सही है, तो ये क्या आ जाएगा, टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या 8 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। सही है, यहाँ तक देख लो भाई। टी का कोफिशिएंट निगेटिव है, पॉजिटिव बनाए माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये टी माइनस 8 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो रूट्स क्रिटिकल पॉइंट 4 और 8 हो जाएगा। याद करो पुराने दिन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस। सही है, हाँ सर, फिजिबल रीजन ये होगा। सही है, 4 से कहाँ तक 8 तक, यानी t बिलोंग्स टू सर 4 से कहाँ तक 8 तक। 4 इंक्लूडिंग होगा सर, बट 8 नॉट इंक्लूडिंग होगा, बिकॉज 8 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर। यानी 4 से बड़ा है आपका कौन, t मतलब क्या 2 पे पावर x, और 8 से क्या है छोटा है। 3 ग्राफ बनाए जाएंगे। देखो कुछ उसी टाइप का चीज दिख रहा है। हाँ सर, पहला ग्राफ किसका बनेगा, पहला तो बीच वाले का बनाओ, y इक्वल्स टू 2 पे पावर x का, किसका 2 पे पावर x का, ऐसा ग्राफ। एक इसका ग्राफ है 2 पे पावर x का, ये 0,1 है ना। दूसरा ग्राफ y इक्वल्स टू 4, तीसरा ग्राफ y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4 है ये, और एक और ग्राफ y इक्वल्स टू क्या 8। तो यहाँ पे 2 पे पावर x इक्वल 4, तो सीधा मिल जाएगा। 2 पे पावर x इक्वल 4 लिखोगे, 4 को क्या लिख दोगे, 2 पे पावर 2 लिख पाओगे सीधा। हाँ सर, तो यहाँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, वैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख लो भैया, सही है। हाँ सर, डोमेन मतलब x की वैल्यू बताना रहता है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी हम बोल पाएंगे क्या, हम ये बोल पाएंगे कि सर किसी से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो और 8 से क्या हो छोटा, मतलब इस रीजन की चर्चा कर रहे हैं वो, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2 से कहाँ तक 3 तक, 2 इंक्लूडिंग होगा सर, क्योंकि 4 के इक्वल होना चाहिए, और 3 नॉट इंक्लूडिंग होगा। यही डोमेन हो जाएगा इसका। देख लो भाई, देखो कोई समस्या नहीं सर, देख लीजिए, देखिए स्क्रीन रोकिए, समझिए इसको, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। लिख लीजिए, यहाँ तक मिटा रहा हूँ। सही है, हाँ सर। जैसे एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन बताना है। क्या बताना है, डोमेन बताना है। y इक्वल्स टू रूट अंडर 3 पे पावर x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर x माइनस क्या 27। इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो आप पढ़ चुके हैं, जो भी चीज़ रूट के अंदर में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मस्ट भी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। 3 पे पावर x को t मान लेता हूँ, 3 पे पावर x को क्या अज्यूम कर लेता हूँ t। अज्यूम करने से क्या फायदा होता है सर, चीज़ें आसानी से सिंप्लीफाई हो जाती है। तो क्या आ जाएगा t माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्या t माइनस 27, है ना। और t क्या है भाई, t इक्वल्स टू क्या है 3 पे पावर क्या x। सही है, मैं सीधा इसको सोल्व करके लिख दे रहा हूँ यार। t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक 9 तक, 9 इंक्लूडिंग यूनियन 27 से कहाँ तक इन्फिनाइट तक, वो था नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, t की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से तो बड़ा है, 9 से क्या है छोटा है। t मतलब क्या, t मतलब क्या 3 पे पावर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक 9 तक यूनियन 27 से कहाँ तक इन्फिनाइट तक। सही है, 27 नॉट इंक्लूडेड। यानी इसका मतलब 3 पे पावर x 9 से छोटा और माइनस इन्फिनाइट से बड़ा, फिर 27 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा। ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए, हिसाब किताब दे देगा। 3 पे पावर x का पहला ग्राफ, 3 पे पावर क्या x, ये 0 1। सही है, फिर ग्राफ किसका 9 का और एक 27 का। सही है, इन्फिनाइट बनाने को इन्फिनाइट बनेगा नहीं। y इक्वल्स टू क्या 9 और फिर क्या y इक्वल्स टू क्या 27। ठीक है, 3 पे पावर x इक्वल्स टू 9 ये आ जाएगा 2 और 3 पे पावर x इक्वल्स टू 27 ये आ जाएगा 3। क्या बोल रहा है, 9 से क्या हो छोटा हो, 9 से छोटा, 9 से छोटा तो इधर है सर। देखो 3 पे पावर x छोटा मतलब उसका ग्राफ कहाँ हो, नीचे हो। ये चर्चा कर रहा है इसकी। ये फिर क्या बोल रहा है 27 से बड़ा हो, इन्फिनिट से छोटा हो, मतलब सर इधर चर्चा हो रहा है आप। सही है, हाँ सर। यानी क्या लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक 2 तक। सही है, 9 के इक्वल है क्या, हाँ। यूनियन 3 से कहाँ तक इन्फिनिट तक, 3 से मतलब 27 के इक्वल है नहीं है सर, ये हो जाएगा आंसर। देखो भाई, डरना नहीं है भाई, डरना बिल्कुल नहीं है। सही है,
डरना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। हाँ सर, जैसे मैं बोला फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल √2 इसका डोमेन बताना है। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या करोगे? 2 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 5। दो ग्राफ बना लीजिए, किसका? 2 का, तो 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा, और फिर ग्राफ किसका? सर y इक्वल टू 5 का। किसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए? सर 2 का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। अरे यार सॉरी यार, ये तो 1 आएगा ना यार यहाँ पे, सॉरी, ये y इक्वल टू क्या है 5 है, तो 2 इक्वल टू 5 करो, लॉग वॉग लेकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 5 और विथ बेस क्या 2। 2 का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, मतलब इस साइड की चर्चा कर रहा है वो, सही है। हाँ सर, तो क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू log 5 विथ बेस 2 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक, है ना, इन्फिनिट नॉट इंक्लूडेड। देख लो भाई, देखिए कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही चर्चा रखते हैं, कुछ अगले क्लास में कुछ और डोमेन का क्वेश्चन करेंगे, सही है, डोमेन का क्वेश्चन करेंगे, फिर बात को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ सर, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पे आ जाएंगे, सही है। हाँ सर।